ध्यान से सुनो, अगर तुम हर दिन वही कर रहे हो जो तुम्हारा माइंड कहता है, तो एक बात क्लियर समझ लो, तुम स्टक हो। माइंड का काम जीत दिलाना नहीं है, माइंड का काम है कंफर्ट देना, सेफ्टी देना, एक्सक्यूज देना। और जो इंसान कंफर्ट चूज करता है वो ग्रोथ लूज करता है। आज का रूल सिंपल है, विनर वही बनता है जो खुद के अगेंस्ट जाता है। अब खुद से ऑनेस्ट रहो, तुम वीक नहीं हो, तुम यूजलेस नहीं हो, तुम में पावर की कमी नहीं है। प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है, प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, तुम अपने माइंड की बहुत ज्यादा सुनते हो। आज मूड नहीं है, कल स्टार्ट करेंगे, जस्ट 1 डे रेस्ट। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये आवाज तुम्हारे अंदर से आती है। और यही सबसे डेंजरस एनिमी है, योर ओन माइंड। एक लॉ याद रखो, माइंड का काम है स्टॉप करना, तुम्हारा काम है मूव करना। माइंड पेन से बचाना चाहता है, माइंड फेलियर से बचाना चाहता है, माइंड एम्बैरेसमेंट से बचाना चाहता है, लेकिन सक्सेस कभी कंफर्ट जोन में नहीं आती। इसलिए हर स्ट्रांग इंसान एक ही काम करता है, वो माइंड को बॉस नहीं बनने देता। खुद के अगेंस्ट जाने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद से हेट करो। खुद के अगेंस्ट जाने का मतलब है जब माइंड बोले स्टॉप, तुम बोलो नो। जब बॉडी बोले टायर्ड हूं, तुम बोलो नाउ इट स्टार्ट्स। जब इमोशन बोले नॉट टुडे, तुम बोलो टुडे ओनली। यही डिसिप्लिन है, यही कंट्रोल है, यही रियल पावर है। अब फियर को समझो, फियर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने नहीं आता, फियर तुम्हें डिले करने आता है। फियर बोलता है व्हाट इफ फेल हो गए, व्हाट विल पीपल थिंक। राइट टाइम नहीं है, लेकिन ट्रूथ सुनो, राइट टाइम कभी नहीं आता। राइट टाइम तुम क्रिएट करते हो, और वो तभी क्रिएट होता है जब तुम फियर के अगेंस्ट जाते हो। इमोशन के हिसाब से चलोगे तो लाइफ भी अनस्टेबल रहेगी, कभी मोटिवेशन हाई, कभी जीरो एनर्जी, कभी स्टार्ट, कभी क्विट। आज जो लोग आगे हैं वो लकी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ एक डिसीजन लिया, दे डिडंट लिसन टू देयर माइंड। अब अपना पैटर्न देखो, ओवर थिंकिंग बहुत, एक्शन कम, कंसिस्टेंसी जीरो, और फिर खुद को बोलते हो आई एम लाइक दिस। नो, तुम ऐसे पैदा नहीं हुए, तुम ऐसे ट्रेन हो गए हो, और जो ट्रेन हुआ है वो रीट्रेन भी हो सकता है। आज एक क्लियर डिसीजन लो, तुम वो इंसान नहीं हो जो मूड के हिसाब से चलता है, तुम वो इंसान हो जो लॉ के हिसाब से चलता है। और लॉ सिर्फ एक है, एक्शन फर्स्ट, इमोशन लेटर। लेकिन ध्यान दो, जब तुम सच में खुद के अगेंस्ट जाना शुरू करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब कोई देख नहीं रहा हो तब डिसिप्लिन कैसे रखूं? जब रोज माइंड एक्सक्यूज बनाए तब कंट्रोल कैसे करूं? जब पूरी दुनिया आराम कर रही हो तब कंसिस्टेंसी कैसे रखूं? नेक्स्ट पार्ट वहीं से स्टार्ट होगा जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। अगर अभी तुम्हें ये फील हुआ कि तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी बाहर नहीं अंदर है, तो कमेंट में लिखो आई चूज डिसिप्लिन। सच बताओ, जब कोई देख रहा होता है तुम डिसिप्लिन बन जाते हो, रूटीन फॉलो होता है, एनर्जी दिखती है। लेकिन जैसे ही कोई देखने वाला नहीं होता, जैसे ही कैमरा ऑफ होता है, जैसे ही अकाउंटेबिलिटी खत्म होती है, तुम ढीले पड़ जाते हो। यही असली गेम शुरू होता है, और यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं। समझो एक बात, डिसिप्लिन भीड़ में इजी होता है, हार्ड होता है अलोन रहकर। जब कोई तारीफ नहीं, जब कोई कमेंट नहीं, जब कोई क्लैप नहीं, तब माइंड बोलता है रिलैक्स कर, इतना सीरियस क्यों, कल भी तो कर सकते हैं। और यही डिसीजन लेना पड़ता है। सुनो ये लाइन ध्यान से, कैरेक्टर वही है जो तुम तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। स्टेज पर स्ट्रांग बनना इजी है, इंस्टाग्राम पर मोटिवेशन डालना इजी है, लेकिन रियल स्ट्रेंथ क्वाइट रूम में बनती है। माइंड का सबसे बड़ा ट्रिक क्या है पता है? माइंड फाइट नहीं करता, माइंड डायरेक्ट मना नहीं करता, माइंड डिले करता है। बस 10 मिनट बाद एक वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ये स्मॉल लगता है, लेकिन यही हैबिट तुम्हारी लाइफ स्लो पॉइजन करती है। एक ट्रुथ एक्सेप्ट करो, मोटिवेशन अनरिलायबल है, मूड अनरिलायबल है, एनर्जी अनरिलायबल है। अगर तुम इन पर डिपेंड करोगे तो लाइफ अनस्टेबल रहेगी। इसलिए विनर्स एक अलग सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब सोचना नहीं, डायरेक्ट करना। अलार्म बजे उठो, टाइम आया काम, मूड नहीं फिर भी काम। नो डिस्कशन, नो डिबेट, नो ड्रामा। माइंड हमेशा ऑप्शन चाहता है, सिस्टम ऑप्शन खत्म कर देता है। जब ऑप्शन नहीं रहता तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या तुम सच में सीरियस हो या सिर्फ फील गुड चाहते हो? क्योंकि सीरियस लोग डेली बोरिंग चीजें रिपीट करते हैं, सेम रूटीन, सेम स्ट्रगल, सेम पेन। नो एक्साइटमेंट, नो शॉर्टकट। ग्रोथ ग्लैमरस नहीं होती, ग्रोथ साइलेंट होती है।
डेली सेम एक्शन, डेली सेम फाइट, डेली सेम रेजिस्टेंस। और माइंड रोज बोलेगा इनफ, लेकिन रूल याद रखो, माइंड क्विट करता है बॉडी से पहले। तुम थके हुए नहीं होते, तुम बोर होते हो, और बोर्डम डिसिप्लिन से ठीक होता है। अब ध्यान दो, जब तुम अकेले हो और फिर भी काम करते हो, जब कोई रिवॉर्ड नहीं और फिर भी एफर्ट देते हो, जब कोई डर नहीं देखता और फिर भी तुम डर के अगेंस्ट जाते हो, वहीं सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। कॉन्फिडेंस आउटसाइड से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होता है। हर बार जब तुम अपने वर्ड को फॉलो करते हो, हर बार जब तुम एक्सक्यूज को इग्नोर करते हो, हर बार जब तुम इजी रास्ता छोड़ते हो, तुम खुद की नजर में थोड़ा बड़े हो जाते हो। और जो खुद की नजर में बड़ा है, दुनिया की नजर में छोटा नहीं रहता। अब एक डेंजरस ट्रुथ सुनो, कंफर्ट एडिक्शन है और एडिक्शन धीरे मारता है। आज स्किप किया, कल स्किप किया, फिर आदत बन गई, और फिर एक दिन तुम पूछते हो लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुमने खुद को डेली चैलेंज नहीं किया। स्ट्रॉन्ग लाइफ स्ट्रॉन्ग डेज से बनती है, और स्ट्रॉन्ग डेज तब बनते हैं जब तुम खुद के अगेंस्ट जाते हो। अब नेक्स्ट लेवल समझो, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन प्रोटेक्शन है। ये तुम्हें फ्यूचर रिग्रेट से बचाता है, ये तुम्हें एवरेज लाइफ से बचाता है। तुम्हें हर दिन हीरो नहीं बनना, तुम्हें हर दिन परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ क्विट नहीं करना। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अब एक फाइनल सवाल, जब अगली बार कोई नहीं देख रहा होगा, तो क्या तुम वही करोगे जो माइंड कहता है, या वही करोगे जो तुमने खुद से प्रॉमिस किया है? यही तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करेगा। अगला पार्ट और डीप जाएगा, वहां हम बात करेंगे डेली पेन चूज करने की, इजी लाइफ छोड़ने की, हार्ड पाथ एक्सेप्ट करने की। और ये पार्ट सबके लिए नहीं है। अगर तुम सच में रेडी हो साइलेंट डिसिप्लिन के लिए, तो कमेंट में लिखो आई शो अप डेली। एक बात साफ समझ लो, लाइफ में पेन अनअवॉइडेबल है, दर्द आएगा ही। क्वेश्चन ये नहीं है कि दर्द आएगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम कौन सा पेन चूज करते हो। एक पेन है डिसिप्लिन का और एक पेन है रिग्रेट का। डिसिप्लिन का पेन अभी लगता है, रिग्रेट का पेन पूरी जिंदगी चलता है। ज्यादा लोग शॉर्ट टर्म पेन से भागते हैं और लॉन्ग टर्म पेन में फंस जाते हैं। माइंड हमेशा इजी पेन चूज करता है। आज स्किप कर लेते हैं, कल डबल कर लेंगे, लाइफ एंजॉय जो करनी है। माइंड इंस्टेंट कंफर्ट चाहता है, माइंड फ्यूचर कॉस्ट नहीं देखता, और यही मिस्टेक होती है। ट्रुथ सुनो, इजी लाइफ अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इजी लाइफ वीक बनाती है। हार्ड लाइफ स्केरी लगती है, लेकिन हार्ड लाइफ स्ट्रॉन्ग बनाती है, और स्ट्रॉन्ग लोग ही रूल्स बनाते हैं। डिसिप्लिन रोज चोट मारता है। अलार्म बजे, बॉडी बोले सोने रे, माइंड बोले रेस्ट इंपॉर्टेंट है, और वहीं चॉइस आती है। बेड में रहना पेनलेस लगता है, लेकिन वो पेन स्टोर हो जाता है। आज स्किप किया, कल स्किप किया, फिर आदत बन गई, और एक दिन तुम मिरर में देखकर बोलते हो आई डोंट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। रिग्रेट साइलेंट किलर है, वो शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे अंदर खाता है। काश शुरू किया होता, काश कंसिस्टेंट रहा होता, काश डर के अगेंस्ट गया होता। ये वर्ड्स चिल्लाते नहीं, ये अंदर गूंजते रहते हैं। अब रियल क्वेश्चन, क्या तुम वो पेन झेल सकते हो जो डिसिप्लिन देता है? अर्ली मॉर्निंग्स, लोनली वर्क, सेम रूटीन, नो अप्रिसिएशन। क्योंकि ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, ग्रेटनेस बोरिंग होती है। डेली सेम फाइट, डेली सेम रेजिस्टेंस, डेली सेम वॉइस, इनफ। और फिर भी उठना, और फिर भी करना, यही सेपरेट्स करता है। स्ट्रॉन्ग लोग स्पेशल नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग ट्रेन्ड होते हैं। उन्होंने रोज पेन को कॉन्शियसली चूज किया। जब मन बोला छोड़ दे, उन्होंने बोला नहीं। पेन से भागोगे तो पेन मास्टर बन जाएगा, पेन को चूज करोगे तो पेन सर्वेंट बन जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन समझो, डिसिप्लिन हर्ट्स, रिग्रेट डिस्ट्रॉयज। एक तुम्हें ग्रो कराता है, दूसरा तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। मोस्ट पीपल वेट करते हैं पेन अवॉइड करने के लिए, लेकिन विनर्स पेन प्लान करते हैं। वर्कआउट पेन, लर्निंग पेन, रिजेक्शन पेन, लोनलीनेस पेन, ये सब इन्वेस्टमेंट पेन है। इन्वेस्टमेंट पेन इंटरेस्ट देता है, रिग्रेट पेन नथिंग देता है। माइंड डेली बोलेगा इनफ स्ट्रगल, लाइफ शॉर्ट है, एंजॉय नाउ। लेकिन माइंड लॉन्ग टर्म नहीं सोचता। माइंड चाइल्ड है, डिसिप्लिन पेरेंट है, और पेरेंट कभी कभी फोर्स करता है। शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बनाता है, और रिस्पेक्ट सबसे एक्सपेंसिव करेंसी है। जब तुम रोज पेन चूज करते हो, तुम्हारा पोस्चर बदलता है, तुम्हारी आईज बदलती हैं, तुम्हारी प्रेजेंस बदलती है। लोग फील करते हैं दिस पर्सन डजंट क्विट। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस टॉलरेंस से आता है। पेन टॉलरेंस,
प्रेशर टॉलरेंस, लोनलीनेस टॉलरेंस। अब ध्यान दो, लाइफ तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही, लाइफ तुम्हें ट्रेन कर रही है। हर हार्ड डे तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करता है। कंफर्ट जोन एक इल्यूजन है, वो सेफ्टी प्रॉमिस करता है लेकिन स्लो डेथ देता है। हार्ड पाथ डराता है लेकिन आइडेंटिटी देता है। आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनानी है तो डेली पेन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नो शॉर्टकट्स, नो हैक्स, नो मैजिक। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम सिर्फ इंस्पायर्ड फील करना चाहते हो या ट्रांसफॉर्म्ड बनना चाहते हो? इंस्पायर्ड लोग वीडियो देखते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड लोग एक्शन लेते हैं। डेली पेन चूज करना हीरोइक नहीं लगता, लेकिन यही हैबिट लेजेंड बनाती है। अगला पार्ट सबसे ब्रूटल होगा, वहां बात होगी सेल्फ बिट्रेयल की। क्यों लोग खुद से वादे तोड़ते हैं और कैसे खुद पर ट्रस्ट बनता है। ये पार्ट ईगो तोड़ेगा। अगर तुम रेडी हो डेली डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करने के लिए तो कमेंट में लिखो आई चूज हार्ड। पार्ट 4, खुद से धोखा। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, ज्यादातर लोग दूसरों से नहीं हारते, ज्यादातर लोग खुद से धोखा करते हैं। और सबसे डेंजरस बिट्रेयल वो होता है जो तुम रोज खुद के साथ करते हो। सोचो, तुमने खुद से कितनी बार कहा कल पक्का स्टार्ट, अब सीरियस हो जाऊंगा, दिस टाइम आई वोंट क्विट। और फिर क्या हुआ? कल आया, तुम नहीं आए। यही सेल्फ बिट्रेयल शुरू होती है। सेल्फ बिट्रेयल लाउड नहीं होता, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई वार्निंग नहीं आती, बस एक साइलेंट फीलिंग आती है, आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ एनी मोर। जब तुम खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, तुम्हारी आइडेंटिटी टूटती है। क्योंकि आइडेंटिटी तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारे फॉलो थ्रू से बनती है। एक लाइन याद रखो, यू डोंट लैक कॉन्फिडेंस, यू लैक सेल्फ ट्रस्ट। और सेल्फ ट्रस्ट सिर्फ एक ही चीज से बनता है, जो कहा वो किया। माइंड बहुत चालाक है, वो बड़े प्रोमिसेस बनवाता है ताकि बाद में तुम्हें गिल्ट में डाल सके। From tomorrow 5 AM, daily 3 hours focus, no distractions. Too big, too emotional, too dramatic. और फिर जब तुम फेल होते हो, माइंड बोलता है, देखा तुमसे नहीं होगा। ये ट्रैप है। माइंड एक्सट्रीम्स पसंद करता है, ऑल और नथिंग। लेकिन डिसिप्लिन बोरिंग मिडिल में बनता है। स्ट्रॉन्ग लोग बिग प्रोमिसेस नहीं करते, स्ट्रॉन्ग लोग स्मॉल नॉन नेगोशिएबल्स बनाते हैं। 10 पुशअप्स बट डेली, 20 minutes focus but daily, 1 page reading but daily, no excuse, no emotion. हर बार जब तुम एक छोटा प्रॉमिस निभाते हो, तुम खुद से कहते हो आई एम रिलायबल, और ये फीलिंग कॉन्फिडेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। अब रियल डैमेज समझो। हर ब्रोकन प्रॉमिस तुम्हारे अंदर एक आवाज बनाता है। वो आवाज कहती है तू सीरियस नहीं है, तू क्विटर है, तू एवरेज है। और धीरे धीरे तुम उसी आवाज को आइडेंटिटी मान लेते हो। लेकिन सुनो, ये सच नहीं है, ये सिर्फ हिस्ट्री है। और हिस्ट्री रीराइट हो सकती है। रीराइट कैसे होती है? ग्रैंड स्पीचेस से नहीं, मोटिवेशन से नहीं, रीराइट होती है बोरिंग डेली एक्शन से। आज जिम नहीं गए, ओके, लेकिन 5 स्क्वाट्स घर पर किए, विन। आज 2 घंटे नहीं पढ़े, ओके, लेकिन 10 मिनट पढ़े, विन। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पावरफुल रूल याद रखो, नेवर ब्रेक ट्वाइस। आज टूट गए, फाइन, लेकिन कल फिर नहीं। 1 मिस इज ह्यूमन, 2 मिस इज हैबिट। सेल्फ ट्रस्ट बैंक अकाउंट की तरह होता है। हर फुलफिल्ड प्रॉमिस डिपॉजिट, हर ब्रोकन प्रॉमिस विड्रॉल। बैलेंस 0 हो गया तो कॉन्फिडेंस बैंकरप्ट हो जाता है। अब ईगो की बात करते हैं। ईगो बोलता है आई शुड बी केपेबल ऑफ मोर, लेकिन डिसिप्लिन बोलता है स्टार्ट वेयर यू आर। ईगो फ्यूचर में जीता है, डिसिप्लिन प्रेजेंट में। अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो ईगो को नहीं, सिस्टम को फॉलो करो। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम एक्शन। मूड इररेलेवेंट, मोटिवेशन इररेलेवेंट। अब अनकंफर्टेबल मिरर देखो। तुम्हें लोग वीक नहीं मानते, तुम खुद को वीक मानने लगे हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को बार बार डिसअपॉइंट किया है। लेकिन अच्छी खबर यह है, तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना, तुम्हें सिर्फ खुद को प्रूव करना है। आज से रूल बदलो, नो ओवर प्रॉमिसिंग, नो इमोशनल प्लानिंग। सिंपल रूल, अंडर प्रॉमिस, ओवर डिलीवर। अगर तुम कहते हो आई विल डू 10 मिनट्स तो 10 मिनट्स करो, स्टॉप करो, स्माइल करो। सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड हुआ।
जब सेल्फ ट्रस्ट आता है, पोस्चर बदलता है, वॉइस बदलती है, डिसीजंस शार्प हो जाते हैं और दुनिया फील करती है दिस पर्सन मीन्स व्हाट ही सेज। अब याद रखो, सेल्फ बिट्रेयल एक हैबिट है और हैबिट अनलर्न हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, नो एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ। दूसरों को फूल कर सकते हो, खुद को नहीं। अगला पार्ट सबसे फाइनल है, वहां हम बात करेंगे फाइनल आइडेंटिटी शिफ्ट की, ओल्ड सेल्फ को ऑफिशियली एंड करने की और फ्यूचर सेल्फ को लॉक करने की। ये एंडिंग नहीं है, ये डेक्लेरेशन है। अगर तुम रेडी हो खुद पर भरोसा वापस बनाने के लिए तो कमेंट में लिखो आई कीप माई वर्ड। पुराना तुम यही खत्म होता है। अब कोई थ्योरी नहीं, अब कोई मोटिवेशन नहीं, अब कोई प्लानिंग नहीं, अब फाइनल डिसीजन है। एक बात एक्सेप्ट करो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं थी, लोग नहीं थे, हालात नहीं थे, तुम खुद थे। और जब तक ये सच एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है। ओल्ड वर्जन ऑफ यू हमेशा एक ही काम करता था, सोचता बहुत था, डरता बहुत था, शुरू कम करता था, बीच में छोड़ देता था और फिर खुद से कहता था सिचुएशन ही ऐसी थी। अब नहीं, आज से एक रूल लॉक करो, नो एक्सप्लेनेशन, ओनली एग्जीक्यूशन। अगर काम करना है करो, अगर नहीं किया चुप रहो। नो ड्रामा, नो जस्टिफिकेशन, नो सेल्फ पिटी। आइडेंटिटी ऐसे नहीं बदलती कि एक दिन फील आ गया। आइडेंटिटी बदलती है जब तुम रोज सेम डिसीजन रिपीट करते हो। ओल्ड सेल्फ कंफर्ट ढूंढता था, न्यू सेल्फ स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। ओल्ड सेल्फ मूड पर चलता था, न्यू सेल्फ सिस्टम पर चलता है। ओल्ड सेल्फ स्टार्ट करता था, न्यू सेल्फ फिनिश करता है। अब ध्यान दो, लाइफ तुम्हें रिवॉर्ड इंटेंशंस के लिए नहीं देती, लाइफ रिवॉर्ड देती है बिहेवियर के लिए। तुम क्या सोचते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम रोज क्या करते हो वही तुम्हारी वैल्यू है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, नोबडी इज कमिंग। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा, कोई तुम्हें डिसिप्लिन नहीं देगा। ये काम तुम्हें खुद करना है और यही मोमेंट है जहां लीडर्स पैदा होते हैं। जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब सब कुछ मेरे ऊपर है। फ्यूचर सेल्फ इमेजिनरी नहीं है, फ्यूचर सेल्फ तुम्हारा डेली बिहेवियर है। आज तुम क्या करते हो वही फ्यूचर बनकर लौटता है। अब डर को लास्ट टाइम समझो, फियर कभी खत्म नहीं होगा, फियर रहेगा, लेकिन अब रूल बदल गया है। पहले फियर एक्शन रोकता था, अब एक्शन फियर को इग्नोर करता है। करेज मतलब डर का न होना नहीं, करेज मतलब डर के बावजूद मूव करना। अब याद रखो, डिसिप्लिन कोई फेज नहीं है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है। आज किया कल छोड़ा ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन मतलब बोरिंग कंसिस्टेंसी। अब कोई बिग स्पीच नहीं, बस ये लाइंस याद रखो, जब मन बोले छोड़ दे तुम बोलो नहीं, जब बॉडी बोले थक गया तुम बोलो और एक रैप, जब इमोशन बोले आज नहीं तुम बोलो आज ही। यही सेल्फ मास्टरी है, यही कंट्रोल है, यही पावर है। अब ऑफिशियली डिक्लेयर करो, ओल्ड यू जो बहाने बनाता था एंड, ओल्ड यू जो डर से चलता था एंड, ओल्ड यू जो कंसिस्टेंसी तोड़ता था एंड। न्यू यू एक्टिवेट होता है आज से नहीं, अभी से। अब कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, अब सिर्फ रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट स्लो आएगा लेकिन श्योर आएगा। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे लेकिन तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब आखिरी सवाल, क्या तुम वही इंसान बनोगे जो वीडियो देखता है या वही इंसान जो वीडियो बंद करके काम करता है? डिसीजन अभी लो। अगर तुम सच में रेडी हो ओल्ड सेल्फ को यहीं खत्म करने के लिए तो कमेंट में लिखो दिस वर्जन इज ओवर। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अब जोर से अपने अंदर बोलो, मैं डर से नहीं फैसले से जीतता हूं।